देखिए ये क्वेश्चन था, ए और बी ने 5 वर्ष के लिए साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने क्रमशः 36,000 और 58,000 रुपए का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उनका लाभ 94,000 रुपए था। इसका लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तो देखिए ए और बी इनका रेशियो ले लो। पहले कौन है 36,000, ठीक है, और ये बी का कितना है 58,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 2 1 कम 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 ने 18, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 47। 47 बराबर कितना 94,000। 47 बराबर 94,000। 47 दूना 94, यानी एक की वैल्यू कितनी है 2,000। पूछ किसका रहा है बी का, तो बी का है क्या बी बराबर 29 गुणे 2,000 कितना हो जाएगा 58,000। ये बी का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आप किसी विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है, यदि प्रतिशत लाभ 25% है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 25% बराबर 210, 1% बराबर 210 बटे 25, यानी कि 100, यानी 125 का मान पूछ रहा है। 25 पंचे 125 गुणा कर दीजिए। 0 5 कम 5 5 नहीं 10, ये आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक है। नेक्स्ट, 4% की वार्षिक दर से 800 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए और वर्ष है 5 साल। तो साधारण वर्ष का सूत्र तो बताइए आपको, मूल्य इंटू दर इंटू समय, ठीक है, अपॉन 100। तो साधारण ब्याज निकाल देंगे, ये 800 इंटू 5, दर कितनी है 4%, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 40, 4 चक्कू 16, यानी जो साधारण ब्याज आएगा कितना आएगा 160 रुपये। नेक्स्ट देखिए 48,750 की दर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अवधि वर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा किसी गैर, तो यहाँ देखिए अगर हम देखें साधारण ब्याज का सूत्र यही है कि साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे 48 75 0 इंटू 16% इंटू 73 दिन का निकालेंगे। तो 73 दिन यहाँ पे कितना 365 का गुणा करेंगे ना, भाग, तो 365 का भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, लिख देंगे। ये लो, ये हो गया। पहले 73 दिन तो देख लो, ये कितना निकलेगा 1/5। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र यहाँ पे देख लीजिए, 48 750 इंटू 100 और यहाँ पर कितना 16% और 1/5। काटो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ से आ जाइए, 5 से कट जाएगा, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5 से काट दो, 5 नेम 45, यहाँ कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 55 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 नेम 45, 55 25, इसमें गुणा कर दो, 195 गुणे 8, तो 8 5 40, हाथ से लगा 4, 9 72 72 और 4 75, 9 72 72 और 4 76 हो गया, 76, हाथ से लगा 7 और 8 एकम 8, 8 एकम 8 8 और 7 15। ठीक है, ये आएगा कितना 1560। साधारण कितना आएगा 1560। नेक्स्ट है 14,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो रेशियो होता है ना, जैसे 10 की फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहले इसके निकालने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 10 की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो ये प्रतिशत है, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, है ना, जब प्रतिशत हटाएंगे बटे में कितना आएगा 100। देखिए जब किसी का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100, यानी 10/100। तो 0 से 0 कट गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/10। अब मेरी बात सुनो,
ये जो 1/10 आई है ये तुम्हारा क्या है, मूल्य है, ये मूल्य है, ये क्या है, ब्याज है। अब इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, नीचे अगर देखें तो ये हो जाएगा कितना, अगर चक्रवृद्धि, अगर तुमसे कोई पूछे मिश्र धन क्या होगा तो 11 होगा, ठीक है, मिश्र धन कितना होगा 11। कोई पूछे ब्याज तो 1, मूल्य 10। अब मेरी बात सुनो, ये क्या बोला, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, यानी कि मेरी राशि कितनी थी 10 और 10 से कितनी हो गई 11, फिर मेरी राशि थी 10, फिर 10 से कितनी हो गई 11। अब यहां से कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 121। पूछा क्या है, ये देखिए मेरी 100 की वैल्यू कितनी है 14,000, मेरा 100 का मान कितना है 100 बराबर 14,000। पूछ हमसे क्या रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि यहाँ पे 21 का मान पूछ रहा है ना, ब्याज यहाँ कितना है 21, 0 से 2 जीरो कट गए, 21 का गुणा कर दीजिए, 140 गुणे 21 कर सकते हैं यहां से, 0 4 1, ये कितना हो जाएगा 0 8 2 है ना, 0 4 9 यानी 29 40, ठीक है, ये निकलेगा, समझा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 6,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, 18 माह का बाद, 18 माह के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताइए, 18 महीने का पूछ रहा है। 6,000 रुपए अब हटा